नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 11वीं क्लास फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आइए आज टॉपिक देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, ध्यान से सुनना। रिलेटिव वेलोसिटी यानी रिलेटिव का क्या मीन्स होता है। रिलेटिव का मीन्स है जब आप किसी की कंपैरिजन करते हैं, यानी दो बॉडी हैं या दो पार्टिकल हैं, उनकी वेलोसिटी की आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन के बाद जो इफेक्टिव वेलोसिटी निकल के आएगी या रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आएगी, उसे ही आप क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। देखो लेट ए बॉडी ए, मान लो कोई बॉडी ए है, इज मूविंग विद वेलोसिटी वी ए, उसकी वेलोसिटी यानी वो मोशन कर रही है विद वेलोसिटी वी ए, एंड ए बॉडी बी, और एक बॉडी बी है जो वेलोसिटी वी बी से मोशन कर रही है। तो देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए विद रेस्पेक्ट टू बॉडी बी, यानी बॉडी ए की जो वेलोसिटी होगी बॉडी बी के रेस्पेक्ट में, वो कितनी हो जाएगी, वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है, देखो एंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, यदि बॉडी बी की निकालनी हो विद रेस्पेक्ट टू बॉडी ए, तो ये पलट जाएगा, क्या जाएगा, वी बी ए माइनस वो वी बी ए इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। क्लियर है। तो एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी घट जाती है यदि आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रही हों तो वेलोसिटी घटती है ना, और यदि दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हों तो उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, ऐड हो जाती है। क्लियर है। जैसे कि आपने देखा होगा दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो आप देखते हैं आपकी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में है, दूसरी ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में है, तो आपको दूसरी वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो कम लगेगी, है ना, क्योंकि स्पीड क्या हो जाती है जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो घट के महसूस होती है। बाकी आप यदि रोड पे खड़े हैं, है ना, और ट्रेन जा रही है ना, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन जा रही है, तो आपको उस ट्रेन की स्पीड क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। लेकिन आप एक ऐसी ट्रेन में हैं जो उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन चल रही है, तो आपको उसकी स्पीड क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है जब डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड क्या है, घट के महसूस होती है। और आप देखना इसका अपोजिट कई बार ट्रेन में ना भी हो देखा हो आपने, फील करा हो, तो बस में देखा होगा, हमारी बस की डायरेक्शन और एक दूसरी बस आ रही है उसकी डायरेक्शन दोनों यदि अपोजिट हो जाएं तो आप देखते हैं स्पीड बढ़ के महसूस होती है, ऐसा लगता है कितनी तेज़ गति से निकल गई बस बराबर में कोई, है ना, ये ट्रेन। तो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन होती है तो स्पीड बढ़ के फील होती है ना। तो इसका मतलब मेन बात क्या है कि डायरेक्शन सेम है तो स्पीड माइनस होंगी, और डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड प्लस हो जाएंगी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हुए। आइए इसके बाद देखते हैं मोशन ऑफ बॉडी, किसी बॉडी की मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंतर्गत, ग्रेविटी आप जानते हैं हमारी जो अर्थ है वो प्रत्येक बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, यानी फ्री फॉल है, इसका मतलब क्या है, फ्री फॉल, यानी कोई वस्तु है जो स्वतंत्रता रूप पूर्वक, है ना, ऊपर से नीचे गिर रही है। तो देखो डायग्राम दे रखा है, मान लो कोई बॉडी पॉइंट ए पे सिचुएटेड है कैपिटल एच हाइट पर, और वो गिरते हुए एट एनी टाइम इंस्टेंट किसी पॉइंट पी पर रुक जाती है, मतलब रुकती नहीं है, किसी टाइम इंस्टेंट केवल, है ना। तो पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो एक्स है। तो देखो वहनी बॉडी फॉल्स फ्रीली, जब एक बॉडी फ्रीली गिरती है तो देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का क्या मतलब है, स्पीड बढ़ जाती है। आप जानते हैं जब किसी बॉडी को अर्थ की ओर गिराओगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि अर्थ उसे किसी फोर्स लगाकर खींचती है अपनी ओर, है ना, इन द बॉडी। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, इसका मतलब स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। और स्पीड क्यों बढ़ती है, वेलोसिटी क्यों बढ़ती है, एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही आप क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, इसे आप स्मॉल जी से भी डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस फिनोमिनॉन इज़ नोन एज फ्री फॉल, इसे ही आप क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। यहाँ तक नोट कर लेना और लर्निंग वर्क भी करते चलें। ऑल द वेरी बेस्ट।